कहानी कनाडा के एक ऐसे दौर से शुरू होती है जहां जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसी वजह से सरकार ने कानून बना दिया है कि कोई भी परिवार एक से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकता। अगर किसी का पहला बच्चा मर भी जाए तब भी दूसरा बच्चा पैदा करने की इजाजत नहीं है। जो भी इस कानून को तोड़ता है उसे देश की सबसे खतरनाक जेल में डाल दिया जाता है। कनाडा और अमेरिका की सीमा पर बहुत सख्त सुरक्षा रहती है। हर इंसान की पूरी तलाशी के बाद ही आगे जाने दिया जाता है। वहीं एक कार में जॉन बेनिक अपनी पत्नी कैरन के साथ सफर कर रहा होता है। जॉन पहले एक फौजी रह चुका है। कैरन ने अपने कपड़ों के नीचे एक खास तरह की मैग्नेटिक जैकेट पहन रखी होती है। असल में कैरन गर्भवती होती है और वह किसी दूसरी जगह जाकर अपने दूसरे बच्चे को जन्म देना चाहती है। ये जैकेट चेकिंग के दौरान उसकी सच्चाई छुपा लेती है। जब सैनिक लोगों की तलाशी ले रहे होते हैं तभी एक गर्भवती लड़की पकड़ी जाती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह देखकर कैरन और भी डर जाती है, लेकिन उसकी जैकेट उसे बचा लेती है। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं एक सैनिक की नजर उस जैकेट पर पड़ जाती है। इसके बाद कई सैनिक उन्हें पकड़ने के लिए पीछे दौड़ पड़ते हैं। अपने बच्चे और पत्नी को बचाने के लिए जॉन कैरन से भाग जाने को कहता है। वह खुद वहीं रुक जाता है ताकि सैनिकों को रोक सके। जॉन को पकड़ लिया जाता है और उसे दूसरे कैदियों के साथ एक जेल में ले जाया जाता है। इस जेल का नाम फोर्ट्रेस होता है। यह देश की सबसे आधुनिक जेल होती है जो रेगिस्तान के बीच बनाई गई होती है। वहां से भागना नामुमकिन माना जाता है। जेल पहुंचने के बाद गार्ड सभी कैदियों को कपड़े उतरवाकर उनकी पूरी जांच करते हैं। इसके बाद सभी को एक कमरे में ले जाकर उनके पेट में एक खास ट्रैकर डाल दिया जाता है। अगर कोई कैदी जेल के नियम तोड़े तो यह सिस्टम चालू होकर उसे मार सकता है। जेल का डायरेक्टर पो सबको बताता है कि पीली लाइन पार करने पर पेट में तेज दर्द होगा और लाल लाइन पार करते ही मौत हो जाएगी। एक कैदी घबराहट में गलती से पीली लाइन पार कर जाता है और अचानक दर्द से गिर पड़ता है। घबराकर वह लाल लाइन भी पार कर देता है। तभी उसका पेट तेजी से फूलने लगता है और कुछ ही पलों में फट जाता है। इसके बाद सभी कैदियों को लिफ्ट से नीचे ले जाया जाता है। यह जेल जमीन के बहुत नीचे बनी होती है। जॉन को नीनो नाम के एक कैदी के साथ एक ही सेल में रखा जाता है। उस सेल के साथ Z10 नाम का एक रोबोट भी तैनात रहता है। कैदियों को बाहर निकलने से रोकने के लिए हर सेल के बाहर लेजर बीम लगी होती है। वहीं जॉन की मुलाकात डीडे और अब्राहम से होती है। रात को सोने से पहले अब्राहम जॉन को चेतावनी देता है कि भूलकर भी कोई सपना न देखे। सबके सो जाने के बाद Z10 वहां जांच के लिए आता है। वह जॉन के दिमाग को स्कैन करता है और उसके सपनों तक पहुंच जाता है। जॉन अपने सपने में अपनी पत्नी कैरन को देख रहा होता है।